हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी ये है, दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ। अब ये जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, सबसे पहले यूज किया गया था ए पी डे कैंडोले के द्वारा। और इन्होंने इस वर्ड को, अपनी बुक थी इनकी, एक बुक, इन्होंने एक बुक राइट करी थी, उसका नाम था थ्योरीज एलिमेंटर डी ला बॉटनी, जिसको हम थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी भी बोलते हैं। अब ये टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी एक्चुअली होती क्या है? टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मीन्स इसके अंदर हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन किन सिद्धांतों और किस प्रोसीजर के आधार पे होता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब बात आती है सिस्टमेटिक्स। तो ये था हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस और नोमोस। ये ये टैक्सोनॉमी वर्ड है, इसका सबसे पहले यूज किया था एपीडे कैंडोले ने। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था थ्योरीज एलिमेंटाe डी ला बॉटनी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट है सिस्टमेटिक्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का, वो है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स एक जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, उससे ड्राइव्ड होकर बना था। और जो जो लैटिन वर्ड था सिस्टेमा, उसका मीनिंग होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक सिस्टमिक रूप से उनको प्लेस करना किसी कैटेगरी में, तो उसी को हम यहाँ सिस्टेमा बोलते हैं। अब जो सिस्टेमेटिक वर्ड्स हैं, जिस तरह ये टैक्सोनॉमी वर्ड का सबसे पहले यूज एपीडे कैंडोले ने किया था, इसी तरह जो सिस्टमेटिक्स है उसका यूज सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लीनियस। ठीक है। अब ये जो कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने ही सिस्टमेटिक्स का ये एक डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक्स के अंदर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डाइवर्सिटी और उन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये था सिस्टमेटिक्स। सिस्टमिक्स क्या होता है? सिस्टमिक जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड था सिस्टेमा, उससे बना था। और जो सिस्टेमा वर्ड है उसका मीनिंग होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सिस्टमेटिक्स वर्ड को यूज किया था कैरोलस लीनियस ने, और कैरोलस लीनियस ने ही ये बताया था कि उनके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी करना, और उन ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में क्या रिलेशंस है इसकी स्टडी करना। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये जो सिस्टमिक्स है इसका यूज क्या है। तो इसके कुछ यूज है, मेन यूजेज है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक यूज है वो क्या है कि ये जो सिस्टमिक्स है वो हमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, एनिमल्स की और प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, और इस ये भी बताता है कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं कितने लंबे इवोल्यूशनरी कंटिन्यूस प्रोसेस से होते हुए प्रेजेंट टाइम में आए हैं। इसके अलावा एक और इसका यूज है कि अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, हम उसको डिस्कवर करते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इसके अलावा ये सिस्टमेटिक्स है, हमें ये भी बताता है कि अगर मान लीजिए कोई फॉसिल हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जो वर्कर्स हैं अलग अलग जगह पे वर्क करते रहते हैं, फॉसिल्स को निकालते रहते हैं, और उनको जब वो उनको निकालते हैं तो इस सिस्टमेटिक्स की जो जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रोसीजर्स हैं उनके आधार पर ये उनके फीचर्स और करेक्टर को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा है। नाउ अब बात आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की। यानी कि जितनी भी वर्ल्ड में स्पीसीज है वो उनमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, यानी कितनी तरह की विभिन्नता है। चलो अब जैसा कि बताया गया है कि लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज, कितने 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, उनको हमने टैक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कर लिया है। इट मीन्स कि इतनी स्पीसीज को हमने अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, कैटेगरीज में, उनमें
प्लेस कर लिया है, यानी उनका हमें पूरा पूरा पता चल गया है। अब ये जो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, इनमें से 1.2 मिलियन वो कैसे कौन सा है, एनिमल्स है, और 0.5 मिलियन प्लांट्स है। इट मीन कि जो 1.7 मिलियन स्पीसीज हमने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं, उनमें से 1.2 मिलियन तो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। अब इसमें ये एक बात और है कि ये जो इतने स्पीसीज हैं, उनमें सबसे बिगेस्ट ग्रुप, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो किसका है, एनिमल्स में, वो है इंसेक्ट्स का। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो किसके हैं, इंसेक्ट्स के हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो इतनी जो स्पीसीज हैं वो कैसे प्रोसेस से होते हुए आई है। तो ये जो हमारे हमने आइडेंटिफाइड करी है 1.7 मिलियन स्पीसीज, ये तो हमने केवल आइडेंटिफाइड करी है, लेकिन इनके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको तो अभी हम डिस्कवर कर ही नहीं पाए हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है। वो सारी स्पीसीज यानी टोटल स्पीसीज लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स के कंटिन्यूस इवोल्यूशनरी प्रोसेस से होते हुए गुजर के हमारे सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि इन स्पीसीज को प्रेजेंट टाइम में आने में लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स लगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, कितना लंबा टाइम पीरियड है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है सिस्टमेटिक्स, ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। ठीक है, जो सिस्टमेटिक्स है उसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को पूरा करने के बाद में ही हमारे सिस्टमेटिक्स है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसमें 4 स्टेप्स आती हैं, एक है आइडेंटिफिकेशन, एक नोमेनक्लेचर, एक क्लासिफिकेशन और एक फाइलोजेनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो सबसे पहले हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करके उसकी पहचान करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे है, और उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसको अलग दूसरी कैटेगरी में प्लेस करते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स हैं उसके आधार पर ही हम किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है हम उसको डिफरेंट जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उनके अंदर हम उसको रखते हैं। और वो किस तरह रखते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या उसकी सिमिलरिटी है और क्या उसकी डिसिमिलरिटी है, यानी कि समानता और विभिन्नता के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब बात करते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है, फाइलोजेनी होती है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसकी सिस्टमेटिक्स की स्टेप्स थी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनी। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक टैक्सोनॉमी और एक सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। और सिस्टमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या डाइवर्सिटी है, और साथ में उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।